आपका जो कंप्यूटर है या आपका जो लैपटॉप है वो बहुत ज़्यादा स्लो वर्क कर रहा है, बहुत ज़्यादा स्लो चल रहा है, या आपको बहुत ज़्यादा वहाँ पे हैंग से रिलेटेड प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है या लैगिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है, तो आप इन सभी प्रॉब्लम को सॉल्व कर आप उसे फास्ट कैसे कर सकते हैं। जैसे मैं आपको यहाँ पे सबसे पहला प्रोसेस बताता हूँ कि सबसे पहला प्रोसेस में आपको करना क्या है। आपको अपने कीबोर्ड में कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस्केप बटन को प्रेस करना है और आपके सामने टास्क मैनेजर आपके सामने ओपन हो जाएगा। और टास्क मैनेजर ओपन होने के बाद अब आप यहाँ पे टॉप की ओर देखोगे, यहाँ पे आपको स्टार्टअप का ऑप्शन शो होगा, तो आपको इस ऑप्शन पे क्लिक करना है। और यहाँ पे जैसे आप देखोगे यहाँ पे आपको बहुत सारे स्टार्टअप एप्लीकेशंस आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। तो ये जो स्टार्टअप एप्लीकेशन है मैं आपको बता दूंगी, ये जो स्टार्टअप एप्लीकेशन है ये आपके सिस्टम में बैकग्राउंड में ऑलवेज रन करते ही रहते हैं। जैसे आप यहाँ पे अपने सिस्टम को स्टार्ट करते ही हो, जैसे ही आप अपने सिस्टम को स्टार्ट करते हो, जैसे ही आपके सामने आपका डेस्कटॉप जो है वो अवेलेबल होता है, वैसे ही जो ये आपका स्टार्टअप एप्लीकेशन जो है वो वैसे ही रन होना स्टार्ट हो जाता है। मैंने डेस्कटॉप एंटर करने से ही, डेस्कटॉप के आने से ही आपका जो ये स्टार्टअप एप्लीकेशन है विदाउट परमिशन ये ऑटोमेटिकली रन होना स्टार्ट हो जाता है। और इन सभी स्टार्टअप एप्लीकेशन के कारण ही आपका जो सिस्टम है वो ज़रा स्लो पड़ जाता है। तो आपको करना क्या है कि आपको इन सभी स्टार्टअप एप्लीकेशन को आपको यहाँ पे डिसेबल कर लेना है। जैसे यहाँ पे कुछ स्टार्टअप एप्लीकेशन यहाँ पे मेरा डिसेबल है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो। तो जैसे मैं यहाँ पे मेरा ये स्पॉटिफाई है, तो ये मेरे काम का नहीं है। तो आपको करना क्या है कि जो एप्लीकेशन आपके काम का नहीं है, स्टार्टअप एप्लीकेशन, आपको यहाँ पे उन्हीं को ही सिर्फ यहाँ पे डिसेबल करना है। जैसे मैं यहाँ पे इसके ऊपर राइट क्लिक करके मैं इसे डिसेबल कर लेता हूँ। यहाँ पे मेरा ये डिसेबल हो गया है। जैसे मेरा ये स्काइपी है तो मैं स्काइपी को भी डिसेबल कर लेता हूँ। और यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट एज है, मैं इसे भी डिसेबल कर लेता हूँ। तो यहाँ पे जो स्टार्टअप एप्लीकेशन है जो आपके काम का नहीं है, आपके नीड का नहीं है, तो आपको उन सभी को डिसेबल कर लेना है। और एक बात और मैं आपको बता दूं कि अगर आपको यहाँ पे रियल टेक से रिलेटेड या इंटेल से रिलेटेड या आपका जिस भी कंपनी का लैपटॉप है, जैसे फॉर एग्जांपल एचपी का लैपटॉप है या एचपी से रिलेटेड आपको यहाँ पे स्टार्टअप एप्लीकेशन देखने को मिलता है, या टचपैड से भी रिलेटेड अगर बाय द वे स्टार्टअप एप्लीकेशन देखने को मिलता है, तो मैं बोलूँगा कि उस जैसे एप्लीकेशन को आप यहाँ पे डिसेबल नहीं कीजिएगा। जो एप्लीकेशन आपके काम का नहीं है, सिर्फ ओनली आपको उन्हीं एप्लीकेशन को आपको यहाँ पे डिसेबल करना है और फिर आपको इसे क्लोज कर लेना है। तो ये मेरा पहला प्रोसेस हो गया। अब मैं आपको यहाँ पे सेकंड प्रोसेस बताता हूँ कि सेकंड प्रोसेस में आपको करना क्या है। सेकंड प्रोसेस में आपको अपने स्टार्ट मेन्यू में जाना है और आपको यहाँ पे टाइप करना है व्यू एडवांस सिस्टम सेटिंग का आपको यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिलेगा। जैसे आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे आप ओनली व्यू टाइप कीजिएगा तो आपको ये ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, या आप यहाँ पे डायरेक्टली आप ये पूरे नेम को भी आप यहाँ पे टाइप कर सकते हो। तो आपको करना क्या है कि आपको इसे ओपन कर लेना है, एडवांस सिस्टम सेटिंग्स को। ओपन होने के बाद अब आपको यहाँ पे करना क्या है कि आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे आपको ये पहला वाला ऑप्शन परफॉर्मेंस का ऑप्शन शो होगा, तो आपको इसके सेटिंग्स में जाना है। और सेटिंग्स में आने के बाद अब आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे थर्ड नंबर ऑप्शन आपको यहाँ पे एडजस्ट फॉर बेस्ट परफॉर्मेंस का ऑप्शन आपको यहाँ पे शो होगा। तो आपको यहाँ पे इस पे चेक मार्क कर लेना है। चेक मार्क करने के बाद और यहाँ पे कुछ जैसे मैं आपको ऑप्शन बता दूं, यहाँ पे कुछ ऑप्शन जो है आपको यहाँ पे उसे भी चेक मार्क कर लेना है। जैसे यहाँ पे ये टोटली अनचेक हो जाएगा, क्योंकि ये जो है ये एनिमेशन वगैरह से रिलेटेड यहाँ पे ऑप्शंस वगैरह है, या जो भी आपके आपके कुछ जो होते हैं ऑप्शन जो आपके नीड के नहीं है, आपको उन सभी को ही यहाँ पे अनचेक करना है। यहाँ पे उन्हीं सभी वो सभी आपके यहाँ पे अनचेक होगा। और जो आपके काम के हैं, तो जैसे मैं आपको बता देता हूँ, उन सबको यहाँ पे चेक मार्क कर लेना है। जैसे पहला ये हो गया, जैसे आप यहाँ पे देखोगे एनिमेशन इन दी टास्क बार, तो आपको इसे चेक मार्क कर लेना है। फिर उसके बाद यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे शो थंबनेल्स, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो शो थंबनेल्स इंसर्ट ऑफ आइकन्स का आपको यहाँ पे ऑप्शन शो हो रहा होगा, तो आपको यहाँ पे इस पे चेक मार्क करना है। फिर आपको यहाँ पे शो विंडोज कॉन्टेक्ट का भी ऑप्शन हो सकता है आपको यहाँ पे देखने को मिले, तो आपको उसे भी चेक मार्क कर लेना है। जैसे आप देखोगे, आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे शो विंडोज कंटेंट का आपको ये ऑप्शन शो हो रहा है। फिर आप यहाँ पे देखोगे स्मूथ एज का भी आपको यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिलेगा। जैसे आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे ये ऑप्शन शो हो रहा है, तो आपको इन ऑप्शन को आपको यहाँ पे चेक मार्क कर लेना है और इसे अप्लाई कर देना है, और बाकी सभी को आपको यहाँ पे अनचेक कर लेना है। देन ओके। अब मैं आपको यहाँ पे थर्ड प्रोसेस बताता हूँ कि थर्ड प्रोसेस में आपको करना क्या है। थर्ड प्रोसेस में आपको करना ये है कि आपको अपने विंडोज़ के रन प्रोग्राम को ओपन करना है। तो आपको अपने विंडोज़ के रन प्रोग्राम को ओपन करने के लिए आपको अपने कीबोर्ड में विंडोज़ प्लस आर बटन को प्रेस करना है और आपके सामने रन प्रोग्राम आपके सामने ओपन हो जाएगा। अब आपको यहाँ पे एक कमांड टाइप करना है, जैसे मैं आपको बताता हूँ, ms con
फिग, आपको ये कमांड को आपको यहाँ पे टाइप करना है, देन फिर आपको इसे ओके कर देना है। अब आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे बूट का ऑप्शन शो होगा, तो आपको इस बूट वाले ऑप्शन में चले जाना है और यहाँ पे जो आप करंट ऑपरेटिंग सिस्टम आप जो यूज़ कर रहे हो तो आपको उसे यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। जैसे मैं यहाँ पे विंडोज 10 को सिलेक्ट किया हूँ, फिर आपको यहाँ पे एडवांस ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ पे से देखोगे यहाँ पे टॉप की ओर आपको यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोसेसर्स आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा। तो नंबर ऑफ प्रोसेसर पे आपको यहाँ पे चेक मार्क करना है और यहाँ पे आपका जो बाय डिफॉल्ट जो नंबर ऑफ प्रोसेसर है वो आपका यहाँ पे 1 सिलेक्टेड होगा। तो आपको यहाँ पे सबसे हाईएस्ट नंबर ऑफ प्रोसेसर को आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। जैसे मेरा यहाँ पे हाईएस्ट नंबर ऑफ प्रोसेसर 4 है, अगर इनकेस अगर आपका 2 रहता है या आपका 8 रहता है तो आपको सबसे हाईएस्ट नंबर ऑफ प्रोसेसर को ही आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है और सिलेक्ट करने के बाद देन आपको इसे ओके करना है, देन अप्लाई, देन ओके। इससे क्या होगा कि आपके जो प्रोसेसर का जो परफॉर्मेंस है वो भी इंक्रीज होगा। तो आपके सामने कुछ इस तरह का पॉपअप शो हो जाएगा, मैंने प्रोसेसर से रिलेटेड सेटिंग करने के बाद। तो आपको यहाँ पे इसे रीस्टार्ट कर लेना है। तो अभी फिलहाल तो मैं इसे रीस्टार्ट नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैं आपको एक लास्ट प्रोसेस में आपको बता दे रहा हूँ, 4th नंबर प्रोसेस। तो 4th नंबर प्रोसेस में भी आपको करना क्या है कि आपको वापस से एडवांस सिस्टम सेटिंग को ओपन करना है। जैसे मैं यहाँ पे व्यू टाइप करता हूँ, व्यू टाइप करने के बाद ही आपको यहाँ पे एडवांस सिस्टम सेटिंग्स का आपको यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। तो आपको इस ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है और आपको अब यहाँ पे करना क्या है कि आपको वापस से इस सेटिंग वाले बटन पे क्लिक करना है और आप यहाँ पे देखोगे अब आपको यहाँ पे टॉप की ओर एडवांस का ऑप्शन आपको यहाँ पे शो होगा। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो 2nd नंबर ऑप्शन, तो आपको इस ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे आपको करना क्या है कि आपको अपने वर्चुअल मेमोरी को आपको यहाँ पे इंक्रीज करना है। जैसे आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे वर्चुअल मेमोरी का ऑप्शन शो हो रहा होगा। तो आप यहाँ पे वर्चुअल मेमोरी को इंक्रीज कैसे कर सकते हो, तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे क्या होगा कि जैसे आपकी जो हार्ड ड्राइव जो आपके सिस्टम में लगा हुआ है, SSD लगा हुआ है, उसका कुछ एरिया आप अपने अकॉर्डिंग कुछ एरिया को आप एज ए रैम की तरह आप यूज कर सकते हो। जो भी आप गेम वगैरह खेलोगे या कोई भी हाई लोडेड सॉफ्टवेयर आप यूज़ करोगे तो वहाँ पे आपको गेम के खेलने के दौरान, गेम प्ले के दौरान या सॉफ्टवेयर को यूज़ करने के दौरान आपको किसी भी तरह का हैंग या लैग से रिलेटेड आपको वहाँ पे प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगा अगर आप यहाँ पे वर्चुअल मेमोरी को आप यहाँ पे इंक्रीज कर लेते हो। तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट जो वर्चुअल मेमोरी जो है यहाँ पे एरिया जो लिया गया है हार्ड ड्राइव का या हार्ड डिस्क का आपका या SSD जो है आपका लगा हुआ, तो यहाँ पे जैसे देखोगे यहाँ पे 2 GB यहाँ पे लिया गया है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो 2 GB यहाँ पे मेरा ये लिया गया है, ये MB के फॉर्म में है 2048 MB, माने इट मीन्स 2 GB यहाँ पे एरिया लिया गया है मैंने हार्ड ड्राइव का। तो आपको करना क्या है कि आपको इसी 2 GB को ही आपको यहाँ पे इंक्रीज करना है, यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे बढ़ाना है। आप चाहे तो आप यहाँ पे 4 GB भी कर सकते हो या आप यहाँ पे 8 GB भी कर सकते हो। तो आपको करना क्या है कि आपको इस चेंज वाले बटन पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको कस्टम साइज का ऑप्शन आपको यहाँ पे शो होगा, तो आप यहाँ पे चेक मार्क कर लीजिएगा। यहाँ पे मेरा ऑलरेडी जैसे यहाँ पे मेरा चेक मार्क किया हुआ है। चेक मार्क करने के बाद फिर आपको यहाँ पे इनिशियल साइज और मैक्सिमम साइज आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो आपको करना क्या है कि आपको अपनी कैलकुलेटर को तो सबसे पहले ओपन कर लेना है। यहाँ पे जैसे मैं यहाँ पे अपने कैलकुलेटर को ओपन कर लेता हूँ। कैलकुलेटर को ओपन करने के बाद अब आपको करना क्या है कि आपको यहाँ पे 1024 आपको यहाँ पे टाइप करना है, मैंने 1 GB मैंने 1024 मैंने MB मैंने 1 GB में 1024 MB होता है, क्योंकि यहाँ पे मैं जो वैल्यू पुट करूँगा वो MB के ही फॉर्म में पुट करूँगा, इसलिए मैं यहाँ पे MB के फॉर्म में मैं यहाँ पे ले रहा हूँ। तो 1024 इंटू अब आपको जितनी GB को इंक्रीज करना है, जैसे मान के चलिए आपको 8 GB करना है तो आपको यहाँ पे इंटू 8 करना है, देन इज इक्वल टू करना है। जो वैल्यू आएगा तो आपको उस वैल्यू को आपको यहाँ से कॉपी करना है और आपको यहाँ पे पुट कर देना है। और आपको यहाँ पे इसे यहाँ से ये कॉमा को आपको यहाँ पे हटा लेना है और यहाँ पे भी मैं इस वैल्यू को पुट कर देता हूँ, इनिशियल साइज और मैक्सिमम साइज दोनों में ही। अब आपको इसे कट करना है, देन आपको अब इसे सेट कर लेना है। सेट करने के बाद ओके करना है और आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे टोटल जो साइज है वो यहाँ पे मेरा 8 GB हो चुका है। वर्चुअल मेमोरी मेरा है 8 GB हो चुका है। अगर बाय द वे यहाँ पे 8 GB नहीं होता है तो आप यहाँ पे अपने सिस्टम को एक बार रीस्टार्ट कीजिएगा। रीस्टार्ट करने के बाद फिर आप यहाँ पे चेक कीजिएगा तो आपका जो साइज़ है वर्चुअल मेमोरी का जो साइज़ है वो आपका इंक्रीज हो जाएगा। अगर बाय द वे यहाँ पे चेंज नहीं होता है तो यहाँ तो मुझे फिलहाल रीस्टार्ट करने की जरूरत नहीं पड़ा है। अगर इनकेस आपको रीस्टार्ट करना होता है तो आप रीस्टार्ट करके आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। देन ओके
तो ये मेरा 4th नंबर प्रोसेस हो गया। तो ये आपको इन सभी प्रोसेसेस को आपको यहाँ पे प्रोसेस बाय प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है, और इन सभी को प्रोसेस को फॉलो करने के बाद जो आपका सिस्टम का जो परफॉर्मेंस है वो आपको पहले के मुकाबले ज़्यादा बेटर देखने को मिलेगा, और आपको वहाँ पे किसी भी तरह का लैगिंग या हैंग से रिलेटेड प्रॉब्लम भी आपको वहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा। तो गाइज मैं फिर मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन एंड बाय बाय। और एक बात और, सब्सक्राइब बटन पे 2-3 फैट लगा दीजिएगा जिससे सब्सक्राइब हो जाए और घंटी वंटी गिर जाए।